सो राइट नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि जब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर या मैं अपने सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का डाटा एंटर कर रहा हूँ, उसको मैं डाटा दे रहा हूँ, उसको मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ, तो आपके पास ये क्या होगी? इनपुट डिवाइस। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करा रही है, जो आपको रिजल्ट दे रही है कि ये रिजल्ट आपके इनपुट डाटा के ऊपर आ रहा है, तो वो आपके पास क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस। ये पहली सेग्रीगेशन है जो आप लोग देख सकते हो किसी भी डिवाइस को देखते हुए कि इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सी है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या है? इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले क्या है? बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर। अब बेटा आपके पास बारकोड क्या होता है? बारकोड इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ dark and light parallel lines that have numbers from 0 to 9 represented by a series of unique lines. Like for example, right here you can see that these are some lines और they're varying from dark and light parallel lines और नीचे आपके पास कुछ numbers हैं. This is to be noted as a barcode और बारकोड के साथ आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन बारकोड को का फायदा क्या है? इसका प्रोसीजर क्या है? जब भी बारकोड आपके पास, सबसे पहले द बारकोड इज फर्स्ट read by a red laser or a red LED. Light is reflected back of the barcode. The dark areas reflect little or no light. When the reflected light is read by sensor, thus the laser or LED light is scanned across a barcode, a pattern is generated, which is converted into digital data. Whatever you have the data stored into it. So one important thing is that अगर आपके पास किसी इस किस्म का बारकोड है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, आप लोग अपनी किसी भी सुपरमार्ट पे गए हो, आपने इसको स्कैन कराया, स्कैन कराने के बाद उसकी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो सामने डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब ये कि उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं। तो आपके पास बेटा बारकोड यूज होते हैं पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। अब पॉइंट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास एक वेयर हाउस के अंदर स्टोर हुए हुए हैं। अब अगर वेयर हाउस के अंदर स्टोर हुए हुए हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मैनुअली हर एक प्रोडक्ट को उठाऊं और उसके ऊपर मैं अपनी बार उसको मैं अपने ऊपर प्राइस लगाऊं कि यार इसकी ये प्राइस है। क्योंकि इसमें होगा क्या कि अगर एक सुपरमार्ट है और उस एक सुपरमार्ट के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेरा जो कैशियर होगा उसको क्या करना पड़ेगा? हर प्रोडक्ट का आइटम देखना पड़ेगा और वो लिस्ट भी हट सकती है। इसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं बारकोड यूज करता हूँ हर प्रोडक्ट के ऊपर। अब क्या होगा कि जितने भी मेरा स्टॉक लगा हुआ है, जितनी भी मेरी इन्वेंट्री लगी हुई है, सबके ऊपर क्या लग गया है? एक बारकोड। अब इससे क्या होगा कि जब मेरा कस्टमर उसको चेकआउट कर रहा होगा तो उसको उसके प्राइस देखने की या आइटम के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सिंपल प्रोडक्ट उठाएगा, उसको बारकोड स्कैनर से स्कैन करेगा, सामने आपकी क्या आ जाएगी? उसकी प्राइस और उसकी लिस्ट। अच्छा, इस अप्रोच ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक दफा सारे प्रोडक्ट का डेटाबेस आ गया तो मैं उन प्रोडक्ट्स को जो हूँ फिर एडिट भी कर सकता हूँ, उनकी प्राइस एडिट कर सकता हूँ, उन पर डिस्काउंट दे सकता हूँ, और मैं अपने सिस्टम के अंदर ये भी स्टोर करूंगा कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सोल्ड हो चुके हैं। तुम लोग खुद बताओ, अगर मेरे पास जो है वो बारकोड नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एक दिन के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है सोल्ड हुए? एक्यूरेटली नहीं पता चल सकता ना पेन और पेपर के ऊपर। अब एक और चीज ये है कि जो मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम में क्या होता है कि इतने आइटम आपके पास सोल्ड आउट हुए, सोल्ड आउट होने के बाद मैं क्या करता हूँ? कॉल करता हूँ अपने इन्वेंट्री वाले को कि यार मेरे इतने प्रोडक्ट बिक गए, मुझे और प्रोडक्ट ला दो इससे पहले खत्म हो। लेकिन ये आसान किसने बना दिया? पॉइंट ऑफ सेल और बारकोड ने। अब बारकोड ने क्या कहा? एक रूल सेट कर दिया। उसने रूल सेट करके ये कहा कि अगर 10 में से सिर्फ 4 प्रोडक्ट रह जाएं तो इसको ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर दो। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक पॉइंट ऑफ सेल। मैनुअल वर्क खत्म हो गया, लेबर वर्क खत्म हो गया, और कस्टमर को भी क्या फायदा है कि मैंने जो चीज खरीदी उसका एक बिल आ गया मेरे पास। आर यू गेटिंग दिस? This is regarding your barcode and barcode reader. As you can look at right here as well, that the barcode number is looked in your stock database. When the barcode number is found, the stock items are looked up. The price and the other stock details are sent back to the checkout. Checkout के पास काउंटर पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद the number of the stock in the record is reduced by 1. स्टॉक आपका 1 से रिड्यूस हो जाएगा।
आपकी जो न्यू वैल्यू है वो रिटर्न बैक टू द स्टॉक आइटम हो जाएगी, और आपका जो स्टॉक लेवल है वो मैच होगा। अगर वो आइटम्स कम है तो वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर हो जाएंगे और आपकी स्टॉक भी अपडेट होती रहेगी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो ये कि भाई इट इज मच फास्टर एंड इजियर टू चेंज द स्टॉक आइटम्स। हर एक आइटम को पिक करके उसकी आइटम्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिस्टम से हो जाएगा। It gives you up to dated sale, no need to price every stock. It allows for automatic stock control and it is possible to check customer buying habits as well, कि उस शायद जो है वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ज्यादा खरीद रहे हैं या ज्यादा देख रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को। लाइक इसके जो अपना एज है, इसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, वो चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकती हैं, जो फिर दूसरी कंपनीज जो हैं इसको टारगेट कर सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल ये साइकिल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट? तो इसकी एज और इसके इंटरेस्ट, तो इस तरह से मैं अपनी मार्केट को सेगमेंट भी कर सकता हूँ कि जब ये साइकिल को लेने जाएगा तो मैं साइकिल के साथ और भी चीजें रख दूंगा। कि फॉर एग्जांपल साइकिल ले लिया, अब इसने स्पीकर भी ले लिया स्पीकर के साथ जो है इसने कोई और शूज भी ले लिया जो इसको पसंद है। इसके एडवांटेज बेटा कस्टमर को क्या है, आपकी जो चेकआउट क्वेरी है वो ज्यादा है। वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, शूज लेने जाओ सुपरमार्ट, शूज के बिल्कुल जैसे ही निकलो ना तो पॉलिश रखी हुई होती है, पॉलिश से थोड़ा सा आगे जाओ ब्रशेज होंगे। साइकिल लेने जाओ तो कुछ चेनें आ जाएंगी, पॉलिश आ जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आइटम्स होते हैं, राइट? आप अपने पास कैप लेने जाओ तो कैप्स के साथ बेल्ट्स भी लगी हुई होती हैं। और काउंटर पे जब निकलो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सेलों का सुपरमार्केट में सेक्शन अलग से क्यों नहीं होता? वो हमेशा काउंटर पे ही क्यों होता है? क्योंकि ये कंज्यूमर की एक लॉजिक है कि जब वो सारी परचेजिंग करके निकल रहा होता है तो आपके पास उस पॉइंट पे वो वहां से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है। अगर कोई एरर आ गया तो वो रिड्यूस हो जाएगा, कस्टमर को एक आइटमाइज बिल मिल मिल जाता है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इसके बाद सेकंड मेरे पास है क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड और बार कोड में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बेटा क्यूआर कोड आप किसी भी कैमरा से भी स्कैन कर सकते हो। क्यूआर कोड का स्ट्रक्चर ये है कि इसके पास मैट्रिक्स ऑफ फिल्ड एंड डार्क स्क्वायर्स होते हैं लेटर बैकग्राउंड पर, तीनों कॉर्नर्स में तीन स्क्वायर्स होते हैं। और क्यूआर कोड is basically consist of block of small squares. It is used in advertising, बोर्डिंग पासेस, ऑटोमेटिक एक्सेस के लिए यूज होता है। क्यूआर कोड के एडवांटेज क्या है? ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, इसके अंदर एरर्स आपके पास कम होते हैं। क्यूआर कोड्स आर इजियर टू रीड, इट इज इजियर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। डिसएडवांटेज ये है कि एक क्यूआर कोड से ज्यादा उसकी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं और क्यूआर कोड से आप वायरसेस भी ट्रांसमिट करा सकते हो। मैं कभी किसी शॉप पे जाता हूँ, उनका क्यूआर कोड देखा है लगा हुआ होता है, वो कहते हैं कि आप स्कैन करके अपनी फीडबैक रिकॉर्ड कराना। देखा है? देखा है? फॉर एग्जाम्पल मैं साइकिल लेने गया, साइकिल लेके मैं बाहर आ रहा हूँ, क्यूआर कोड लगा हुआ है। अब क्यूआर कोड क्या क्या किया मैंने, उसको मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जो है वहां पे मैं अपनी फीडबैक रिकॉर्ड करा सकता हूँ। Digital cameras. What are digital cameras? They are used to click pictures and they have replaced the traditional cameras. Following are the functions of your digital cameras: that you can adjust shutter speed, you can focus the image, you can operate the flash gun, you can adjust the aperture size, you can adjust the size, you can remove red eye. रेड आई होता है कि फ्लैश के साथ अगर पिक्चर क्लिक कर लो तो आपके ग्लासेस पर रेड आई बन जाती है। कीबोर्ड, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डेटा एंट्री। कीबोर्ड का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो आपके हैंड्स और रिस्ट के अंदर आ सकता है while you are using more of a keyboard. What are microphones? Microphones are used to are built in into your computer and they are used to convert sound waves into electrical current, ताकि आपकी डिवाइस को भेजे। हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर होता है माइक्रोफोन जो हमारी आवाज ट्रांसमिट करता है आगे। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस। It uses tiny cameras that takes 1500 images per second to move your cursor. जैसे पिछले टाइम पे जो माउस आते थे उनके, अगर मैं ओपन करूं तो नीचे एक बॉल होती थी माउस सिस्टम। बेनिफिट क्या है ऑप्टिकल माउस का? उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है वो इतना ज़्यादा, ज़्यादा रिलायबल है। डर्ट कैन बी ट्रैप्ड, देयर इज नो नीड टू हैव स्पेशल सरफेस। और ऑप्टिकल माउस में क्या है बेटा, सिग्नल का लॉस आ सकता है। इट्स चीपर टू ऑपरेट एंड इट हैज़ फ्यूअर एनवायरमेंटल इशूज।
ऑप्टिकल माउस आपके पास ये रहा, जो आपके पास वायरलेस फॉर्म के अंदर होता है, लाइक दिस। ये लेजर वाला जिसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। इसी तरह से मेरे पास कुछ टाइम पहले माउसेस आते थे, ये वाले, इफ यू रिमेम्बर। इन माउस इस माउस ये वाला माउस लेजर से नहीं चलता था। इसके नीचे जो है ट्रैक बॉल होती थी, वो बॉल मूव होती थी तो ये माउस चलते थे। इसके बाद आपके पास आ जाता है 2D और 3D स्कैनर। सो इन दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर वर्किंग over a document and you want to scan it on two of the axes such as y axis or x axis, so that means that you have to use a 2D scanner। 2D स्कैनर आपके पास यूज कैसे होता है? सबसे पहले यू आर गोइंग टू रेज इट्स कवर, यू आर गोइंग टू प्लेस द डॉक्यूमेंट इन द क्लास एंड यू आर गोइंग टू क्लोज द कवर। एक लाइट होती है जो स्प्रेड करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे स्कैन का हेड मूव होता है, आपका पूरा इमेज आपकी स्कैन हो जाती है। आपके सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है दैट यू शुड बी नोइंग द क्राइटेरिया ऑफ दैट ऑफ अ 2D स्कैनर। इसी तरह से अगर 3D स्कैनर है तो 3D स्कैनर क्या यूज करेगा? एक्स वाई और जी एक्सेस। और 3D स्कैनर के अंदर कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं सच एज 3ds मैक्स, माया, ऑटोकैड, कि वो 3D ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सकें। इसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन आती हैं। व्हाट आर टच स्क्रीन? टच स्क्रीन आर अ फॉर्म ऑफ एन इनपुट डिवाइसेस। दे अलाउ यू टू टच सिलेक्शन फ्रॉम अ मेन्यू टू लॉन्च एप्लीकेशंस। हमारे पास तीन टाइप्स की टच स्क्रीन है, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंफ्रारेड। अब आपके पास बेटा कैपेसिटिव जो टेक्नोलॉजी है उसका आपके पास ये रहा, पेपर के अंदर वर्किंग नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, कंडक्टिव लेयर है और ग्लास सबस्ट्रेट है। द पॉइंट इज दैट वेन एवर द यूजर टचेस ऑन द सरफेस, तो कंडक्टिव लेयर का जो स्पेस है वो आपके पास जो है वो कम होता है और यूजर को पता चल जाता है कि मैंने इस पॉइंट पे इसको टच किया है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन है कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ ग्लास, कंडक्टिव लेयर एंड ग्लास सबस्ट्रेट। इसकी भी दो टाइप्स हैं, कौन सी? सरफेस कैपेसिटिव और प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव। अब सरफेस कैपेसिटिव पे क्या है? चार सेंसर्स चारों कॉर्नर पे लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से। जैसे ये मेरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ये चारों कॉर्नर्स पे स्कैनर है। यहाँ सॉरी, स्कैनर कह रहा हूँ, सेंसर। अब वो सेंसर क्या कर रहे हैं? पूरे जो अक्रॉस ऑफ इट दे हैव स्प्रेडेड अ वोल्टेज। अब मैं जिस पॉइंट पे भी क्लिक करूंगा उसका वोल्टेज कम होगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे टैप किया है। प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव क्या करता है? इट फॉर्म्स अ एक्स एंड वाई मैट्रिक्स पैटर्न दैट क्रिएट्स अ 3D डायमेंशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। So when a finger touches the screen, it disturbs that electrostatic field that allow you to touch on that screen। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? इमेज की क्लैरिटी ज्यादा है, वेरी ड्यूरेबल स्क्रीन है, और प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव में यू कैन मल्टी टच। वेयर एज डिसएडवांटेज में है कि सरफेस कैपेसिटिव सिर्फ बेयर फिंगर से चलेगा या तो स्पेशल स्टाइलस से। इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इंफ्रारेड आपके पास ये रहा। अब इंफ्रारेड में देखो, ये साइड पे यू कैन सी दैट दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशंस। यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे टच किया है। इसके एडवांटेज क्या है? इट अलाउस मल्टी टच फैसिलिटी, इट हैज गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी, इसका ऑपरेशन इफेक्ट नहीं होता स्क्रैच या क्रैक ग्लास से। डिसएडवांटेज ये है कि द स्क्रीन कैन बी सेंसिटिव टू मॉइस्चर और वाटर, और इट इज पॉसिबल फॉर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल आप हम लोग अपनी पॉकेट्स के अंदर रखते हैं, बाहर निकालते हैं तो किसी को कॉल हुई भी होती है। दैट मीन्स कि अगर वो टच भी हो जाता है हमारे किसी भी हमारे सरफेस से, सो इट सेज दैट एक्सीडेंटल एक्टिवेशन, एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैंने जेब में रखा, मोबाइल मेरा ऑन हुआ हुआ है, तो वो तो टच होगा ना हमारे सरफेस से, अगर मोबाइल ऑफ नहीं किया हुआ। उसको मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल एक्टिवेशन। लास्ट मेरे पास है बेटा रजिस्टिव। रजिस्टिव के अंदर यू कैन सी दैट दीज आर 3 लेयर्स, और इसमें होता यह है कि जब मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो ये जो स्पेस है ये मेरी कम हो जाएगी। दैट टेल्स हिम दैट दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव टच्ड। What is a resistive touch screen? This is made up of 2 layers of electrically resistive material। ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। What are the advantages? Advantages are कि इसकी resistance ज़्यादा है डस्ट और वाटर से। It can be used with bare fingers। Disadvantage that it has low sensitivity, multi touch facility नहीं है, it has poor visibility in sunlight।
इसके बाद हमारे पास बेटा आउटपुट डिवाइसेस हैं, और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक्चुएटर्स हैं। अब व्हेन इट कम्स टू एक्चुएटर्स, दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल डिवाइसेस सच एज बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, या कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे अपने कंप्यूटर की अब मशीन या मैकेनिज्म को कंट्रोल करना हो। जैसे कि हमारे पास घरों के अंदर वाटर टैंक्स होते हैं, जब वाटर टैंक्स रिफिल हो जाते हैं तो हमारी पानी की मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, बट व्हाट कॉजेज देम टू टर्न ऑन एंड ऑफ? तो मूवमेंट के लिए जो कंपोनेंट यूज होता है मशीन्स की, वो कौन सा है? एक्चुएटर। प्रोजेक्टर्स की भी मेरे पास दो टाइप्स हैं, एक कौन सा है डीएलपी और एक कौन सा है एलसीडी प्रोजेक्टर्स। अब अगर प्रोजेक्टर्स बेसिकली तो आपको पता है दैट दे आर यूज टू प्रोजेक्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू लार्जर स्क्रीन्स और इवन इनटू इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ डीएलपी प्रोजेक्टर। डीएलपी प्रोजेक्टर क्या करते हैं? दे यूज मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स ऑन स्मॉल digital micro mirror device. There is the key to how these device works. The number of micro mirrors and the way they are arranged that टेल्स कि आपकी इमेज किस तरह बन रही है। डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स के अंदर यू हैव माइक्रो मिरर्स, ये याद रखना, बहुत सारे माइक्रो मिरर्स अरेंज होते हैं एक चिप के ऊपर, जिससे वो इमेज आपकी फिल्ड बनती है। जबकि अगर मैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में बात करूं, सो दीज आर ओल्डर टेक्नोलॉजी एंड दे प्रोड्यूस अ हाई इंटेंसिव बीम ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू एन एलसीडी डिस्प्ले टू प्रोवाइड यू विद अ स्क्रीन। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज दैट इट हैज अ हाई कंट्रास्ट, it has higher reliability, it is quieter running than LCD projector as well. Whereas disadvantage that the image might tend to suffer from shadows. DLP के अंदर ग्रे कंपोनेंट नहीं होता, और एलसीडी प्रोजेक्टर में ज़्यादा शार्पर इमेज होती है। इट हैज़ अ बेटर कलर saturation. However, LCD projectors have a limited life as well. So you just need to learn each of them, at least two of all of them. इसके बाद प्रिंटर्स पे मैं आता हूँ। प्रिंटर्स मेरे पास दो हैं, एक 2D प्रिंटर है और एक 3D प्रिंटर है। 2D प्रिंटर के अंदर एक्स वाई एक्सेस है, 3D के अंदर एक्स वाई और जी एक्सेस है। 2D प्रिंटर के अंदर इंकजेट और लेजर प्रिंटर भी है। अब अगर इंकजेट प्रिंटर है तो वो क्या यूज करेगा? लिक्विड इंक। अगर लेजर जेट है तो वो क्या यूज करेगा? पाउडर्ड इंक। ज्यादा क्वालिटी अच्छी किसकी है? इंकजेट की। और ज्यादा फास्टर कौन सा है? लेजर जेट। लेजर जेट। तो अगर मेरी क्वांटिटी ज्यादा है और क्वालिटी कम, तो कौन सा प्रिंटर यूज करूंगा? इंकजेट। क्वालिटी ज्यादा और क्वांटिटी कम। अब मेरी क्वांटिटी ज्यादा और क्वालिटी कम, तो क्या यूज करूंगा? लेजर, बिकॉज इट इज अ फास्टर प्रिंटर। अब दोनों की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम देख लेते हैं। inkjet printers are made up of print head which consist of nozzles. These nozzles spray ink onto your paper to form characters. जिसमें आपकी कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज के डिफरेंट कलर हो सकते हैं, इट हैज अ स्टेपर मोटर दैट मूव्स द कार्ट्रेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके बाद इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक टाइप आपके पास थर्मल बबल और एक पिज्जो इलेक्ट्रिक है। थर्मल बबल के अंदर सिर्फ होता यह है कि आपकी लोकलाइज हीट जो है, आपकी लोकलाइज इंक जो है, वो इतना ज्यादा हीट अप होती है कि इट स्टार्ट्स टू फॉर्म टाइनी बबल्स, और जैसे जैसे वो बबल एक्सपेंड होता है, इंक इज इजेक्टेड ऑन टू योर पेपर। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू अ पीजो इलेक्ट्रिक के अंदर आपके पास इंक का रिजर्वायर होता है, दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मेक्स इट वाइब्रेट। जैसे वाइब्रेशन होती है तो इंक आपके पास स्प्रेड होती है। पेपर के अंदर ये आप लोग एक नज़र अपने बुक से देख लीजिएगा। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक पेपर कैसे प्रिंट होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जाता है प्रिंटर को, प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर करता है कि आपका प्रिंटर एक करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। प्रिंटर आपका अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद द डाटा इज सेंड टू टेम्पररी मेमोरी, देन अ पेपर इज एडेड इनटू योर प्रिंटर। पेपर आपके प्रिंटर से रोल होता है। आपका प्रिंटर जो है वो कंप्लीटली उसको प्रिंट करता है, एंड इट गोज ऑन कंप्लीटली अगेन एंड अगेन अंटिल वो पूरी पेज प्रिंट नहीं हो जाता। लेजर प्रिंटर में सिर्फ फर्क ये है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज करता है। आपका जो ड्रम है उसको पॉजिटिवली चार्ज करता है, और जो आपका पेपर है उसको नेगेटिव चार्ज करता है। एप्लीकेशन क्या है इंकजेट की? इंकजेट प्रिंटर्स आर गुड फॉर प्रिंटिंग वन ऑफ फोटोज, और जहाँ पे फ्यू पेजेस ऑफ गुड क्वालिटी आर रिक्वायर्ड, या जहाँ पे कलर प्रिंटिंग की जरूरत है, क्योंकि इंकजेट के अंदर कार्ट्रिज भी स्मॉल होती है और स्मॉल पेपर ट्रे होता है। वेयरएज व्हेन इट कम्स टू अ लेजर प्रिंटर, दीज डिवाइसेस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स एंड दे आर वेरी फास्ट एज वेल। 3D प्रिंटर के अंदर दे आर यूज टू प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट्स, और
जो चीज याद रखने के लिए वो ये कि इसमें सिर्फ 3 मटेरियल्स होते हैं जो यूज कर होते हैं, पाउडर्ड रेजन, पाउडर्ड मेटल, पेपर और सेरामिक्स, बस। 3D प्रिंटर के यूजेस क्या हैं? मुझे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो अब ऑब्सोलीट हो गया है, गाड़ियों के पार्ट्स हो गए, मैं 3D प्रिंटर से बना सकता हूँ। मुझे आर्किटेक्चुअल विजुअलाइजेशन करनी है, अब चाहे मैं वो पूरा घर बनाऊं, उससे बेहतर पहले ये है कि मैं उसका एक प्रिंट निकाल के देख लूं कि वो कैसा लग रहा है। मैं साइकिल्स बनाता हूँ, साइकिल इससे पहले मैं पूरी बनाऊं, मैं उसका मॉडल कंप्यूटर पे बना के एक प्रिंट आउट करके देख सकता हूँ कि हाउ इट इज इवन लुकिंग लाइक, राइट? So 3D printers are even used in aerospace, manufacturers create them, it is also used in fashion and art as well.